नमस्कार, मैं हूं रोशनी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ केबल। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सोरखा गांव के अंदर, जहां महिलाओं द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ वट सावित्री का व्रत किया जा रहा है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इस व्रत से जुड़ी हुई क्या है खास बातें और आखिर इस व्रत को कैसे किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं वो सभी महिलाएं जिन्होंने आज वट सावित्री का व्रत किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस व्रत से जुड़ी हुई क्या प्रमुख बातें हैं, आखिर ये व्रत कैसे किया जाता है और क्या सावधानियां बरतनी होती हैं इस व्रत को करते समय। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे एशियन न्यूज़ केबल में। क्या नाम है आपका? सिमरन। और आपका नाम? किरण। और आपका? स्वाति। जी। तो आप सब लोगों ने वट सावित्री का व्रत किया है जी। तो इस व्रत में सबसे पहला सामान्य लोगों का सवाल होता है, जो भी महिलाएं आगे भी इस व्रत को करना चाहती हैं, कि इस व्रत को शुरू करने के लिए आखिर क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, चीजें क्या क्या लगती हैं इस व्रत में। पहली बात तो ये हस्बैंड के लिए व्रत किया जाता है और ये हस्बैंड की लंबी दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है, ठीक है। और इसमें सामग्री लगती है, ये आटा के गुड़ वाले गुलगुले बनाए जाते हैं तो आप लोगों ने बनाए जो कि हाँ ये है। मिठाई लगती है इसमें, और ये चावल का घोल, और ये येलो वाली रील जो होती है उसकी मालाएं बनाई जाती हैं जो गले में पहनी जाती हैं। सब कुछ करने के बाद और फल चढ़ता है इसमें, जो भी आप चढ़ाना चाहें, आम, खरबूजा या कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो वो आप चढ़ा लें। कपड़ा एक टुकड़ी चढ़ाई जाती है, लाल टुकड़ी चढ़ाई जाती है, पैसे चढ़ाए जाते हैं और मतलब जल वल से उनका अभिषेक किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। उनकी पूजा की जाती है ताकि अपने हस्बैंड की दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो। तो ये जो व्रत है इसमें कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, इसमें बरगदा की पूजा होती है, ये अपने पति के लिए करी जाती है। तो इस व्रत को करने में कई लोग गलतियां भी कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप में से कोई बता सकता है कि इस व्रत को करने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे हम हैं सारी चीजें जो जितना आपको आता है उतना आप करिए। जैसे आपको नहीं आता है तो फिर जैसे बरगद का वृक्ष होता है उससे माफी मांग लीजिए, जो हुआ ठीक है, हमसे जितना हमें आता है उतना हमने किया और भूल चूक माफ करें। इसके अलावा महिलाओं का श्रृंगार भी हर पूजा पाठ में महत्व रखता है। तो इस व्रत से जुड़ी हुई महिलाओं का जो भी श्रृंगार है उसमें क्या क्या शामिल है? महिला के श्रृंगार में सबसे बड़ी बात उसका पूरा श्रृंगार होना चाहिए। 16 श्रृंगार, मांग का सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, नथनी और सारी ज्वेलरी पहनी जाती है। जिसमें क्या क्या पहनते हैं? जिसमें नाक की नथनी, गले का मंगलसूत्र और मंगलसूत्र, बेंदी। जैसे हर व्रत का एक समय होता है, कई व्रत 2-2, 3-3 दिन, जैसे नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, तो ऐसे ही इस व्रत में कितना समय लिया जाता है? इस व्रत में रात को सोते हैं, सुबह उठने के बाद इसमें कुछ नहीं खाया पिया जाता। फिर पूजा करने के बाद इसमें पानी पी लिया जाता है, जो इसमें खाने का सामान होता है उससे ही इस व्रत को खोला जाता है और फिर उसके बाद खाना पीना खा सकते हैं। ये कुछ घंटों का व्रत होता है, पूजा करने से पहले तक का ही व्रत होता है ये। तो ये पूजा करने के बाद हम खाना खा सकते हैं इसमें। अच्छा, और ऐसा कोई इसमें है प्रावधान के नहीं आप खाने में यही चीजें खा सकते हैं, ऐसा भी कुछ है इसमें? नहीं, इसमें पूजा करने के बाद इस फलाहार से ही व्रत खोला जाता है और फिर उसके बाद खाना भी खा लिया जाता है। हर व्रत की एक कथा होती है, तो इस व्रत में कौन सी कथा सुनाई जाती है? इसमें बरगद भगवान की एक भगवान थे। ये व्रत पहले किसी पूर्वजों ने किया था, अब हम लोगों को तो इतनी नॉलेज नहीं है, बट ये वट सावित्री ने किया था ये व्रत। उसके बाद से सभी महिलाएं करती आ रही है। इसमें बरगद के पेड़ की पूजा होती है, फिर उसकी पूरी कथा कही जाती है, उसके बाद ही ये व्रत संपन्न होता है।